से ये वेब बन गया शॉर्ट होके, तो ये आ गया, इसलिए ये एक जाले की तरह निट कर दिया सब सारी दुनिया को, पूरी दुनिया को एक निट कर दिया है एक चीज में। अब आप लिंक्ड हो गए हैं, इंटरलिंक्ड हो गए हैं। अब आप इसे स्टिच नहीं किया जाता, स्टिचिंग होगी पूरी दुनिया की। तीन किस्म के नेट है, एक इंटरनेट है, एक इंट्रानेट है, एक एक्स्ट्रानेट है, राइट। हम जिससे यस कनेक्ट सर। होते हैं ना, वो www है, वो इंटरनेट है। अब एक्स्ट्रा नेट जो होता है, मसलन आपने मुलाहिजा किया होगा कि कोई वेबसाइट है, आप किसी के पास मेडिकल अपने एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको पासवर्ड और यूजर नेम दे देते हैं कि आप इतने बजे ये पासवर्ड और ये यूजर नेम लेके अपना इस वेब में आ जाएं, हमारे पोर्टल पे आ जाएं, और वहां से आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ले लें, राइट। ये हमारे कॉलेज को जो दिया हुआ है पासवर्ड और यूजर नेम बोर्ड वालों ने, तो बोर्ड वालों ने भी ये हमारा एक अलहदा वेब क्रिएट किया हुआ है, उस पे हमारी इंफॉर्मेशन होती है। हम अपने कॉलेज का जितना डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा जो है, वहां से फीड कर रहे होते हैं। जब कोई भी कंपनी जो है किसी अपने सप्लायर को या कस्टमर को या वेंडर को इंफॉर्मेशन देने के लिए वो पोर्टल यूज करती है, तो हम उसको कहते हैं ये एक्स्ट्रा नेट है। वो जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा वही एंटर हो सकता है उस कंपनी अपने डाटा हासिल करने के लिए। वो अपने डाटे तक रसाई आपको देते हैं, आपका जो डाटा है उस तक वो रसाई आपको देते हैं। या डाटा आपने अपलोड करना है उनको प्रेजेंट करने के लिए, तो उसी पोर्टल के जरिए आप जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट। क्लियर? यस सर। सर। यस सर। इंट्रानेट क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, राइट। अब हम यस यूज सर। करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट आपने देखा होगा, लैब में आप जाते हैं ना, लैब में, तो लैब में नेटवर्किंग हुई हुई है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक चैट भी कर सकते हैं। एक कंपनी के अंदर कंपनी के यूजर्स के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द कंपनी जो है वो एक दूसरे से राब्ता करने के लिए। और जरूरी नहीं कि एक ही ऑफिस में, आप यहाँ से लाहौर में हैं तो इस्लामाबाद में वो कंपनी के ऑफिस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, और वो आगे कराची से इंटरलिंक्ड होंगे, एक ही कंपनी, लेकिन कोई दूसरा बंदा जो है उसे एक्सेस नहीं कर सकता। अब जितनी वेबसाइट आपके पास हैं वो सारी की सारी फ्री हैं, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेब लॉग्स हैं, वेब लॉग, ये ब्लॉगर नहीं है, ब्लॉगर्स ब्लॉग लिखते हैं, वो कोई भी किसी ने भी वो पेड नहीं लिया हुआ, पे करके वो वहां पर ब्लॉग नहीं लिखते हैं। ई ब्लॉगर पे मेरे ब्लॉग्स भी पड़े हैं, मैं भी कभी कभी मूड में है तो ब्लॉग लिख देता हूँ, 5-7 लिख के मैंने लिखे हैं, तो वो फ्री है एक किस्म का। आपको इन्होंने जर्नलिस्ट बना दिया, आपको मुफक्कर बना दिया। आप आगे कुछ लोग आगे आते थे, अब हर बंदा जो है आपने देखें कि वो क्या बन गए इस इंफॉर्मेशन की वजह से। इंफॉर्मेशन इतनी है कि वो ना सिर्फ शेयर कर सकता है, इसको एक्सप्रेस कर सकता है। आगे एक्सप्रेशन के चांसेस नहीं थे, किसी का टैलेंट सामने नहीं आता था। अब आपको फ्री यूट्यूब जो है वो मिल रही है, फ्री ब्लॉग्स मिल रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप कॉलम्स लिख सकते हैं, आप अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब किसी भी, हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा एनालिस्ट है, हर बंदा एंकर है, हर बंदा वो टीवी एक्टर है। हर बंदे को उन्होंने क्या बना दिया, जो उसके अंदर था, जो कुछ वो कहना चाहता है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसको वो बना दिया है। और ये सारी की सारी साइट्स जो हैं अब फ्री में पड़ी हैं और आप उसको कन्वीनियंटली यूज कर रहे हैं। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आया है ना, इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, बर्पा कर दिया। ना सिर्फ ये आपकी राइटिंग, बल्कि जितने भी एक्सेल में जितने भी फॉर्मूला जितने ज्यादा हैं कि आपकी सोच से ही बाहर है। उन्होंने एक प्रोग्रामिंग, ड्राफ्टिंग,
और सारा बैकएंड पे उन्होंने रख दिया। आपने सिर्फ क्लिक करना है, 2000 फॉर्मूले हैं वो आते हैं, तो आपने सारा आपका डाटा जो है, इतनी डाटाबेस जितने आपने कायम करना है वो एक्सेल में सारा डाटाबेस करता है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो ये इसके साथ डेस्कटॉप प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, देखिए ये कंप्यूटर मैं आपके साथ हूँ, ये विंडोज अगर इस पे इंस्टॉल नहीं हो तो हम नहीं कर सकते। ये बैकएंड पे विंडोज काम कर रही है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो मैं आपके प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में बनी हुई है। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं, ये हमें ऑफिस में इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ दे दिया है कि पहले हाथ से लिखना पड़ता था या टाइपराइटिंग करनी पड़ती थी, उसमें स्पेलिंग गलत हो गए, वो चेक किए, उसको रब किया, वो उसकी स्पेशल अरेजर होता था, उसको रब करके फिर दोबारा उसको टाइप किया या पेन से उसको ठीक किया। यहाँ पे ऑटो करेक्शन है सारी। लेकिन ह्यूमन मिस्टेक्स तो अब भी हैं, लेकिन आपका इतना उन्होंने इजी कर दिया है, हर चीज इजी कर दी है कि आपके फिंगर टिप्स पे सारा सारे का सारा आ गया। इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं? पैसे बचे आपके, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बहुत क्विकली एक जगह से दूसरी जगह जाती है। टाइम बचा आपका, सेकंड्स में, विद इन, आप कहते हैं ब्लिंक ऑफ द आई, आपकी चीज जो है अभी इधर आपने फिनिश किया, अभी फिनिश किया, आपने एंटर प्रेस किया और वो चीज दूसरे बंदे के पास पहुंच गई जिसको पहुंचाना चाहते। फ्री ईमेल है, फ्री ईमेल है ना। आगे आपको फोन कॉल करना पड़ता था। फ्री का मतलब ये नहीं है कि टोटली हम इंटरनेट के पैसे तो भर रहे हैं, लेकिन ईमेल हमें कुछ लगता नहीं है, पैसे नहीं हमें फौरी तौर पे करने पड़ते कि अभी आपने फोन कॉल किया है तो आपको फौरन इतने पैसे कट गए। ये ऐसा कोई चक्कर इसमें नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ, ये चीज है कि आप अपने घर से उठे, मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, वहां पे आके आपका टाइम, आपकी मनी, आपका रिसोर्सेज, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। अब उन सब के कॉस्ट कट हो गई, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। सिर्फ ये क्या अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि 2G आ रहा है या 3G आ रहा है, इसका प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं या मेरे पास आते हैं, यहाँ पे बैठने की जगह है या नहीं है, मैं इतने बंदे अकोमोडेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या दूसरे मुल्क में जाके, आज आपने देखा वो CPAC पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो बंदे जो है वो इस्लामाबाद में बैठे थे, बंदे टेक्सला में बैठे थे, बंदे चाइना में बैठे थे, बंदे कराची में बैठे थे, अपने अपने ऑफिस में बैठ के वो ये सारे साइनिंग सेरेमनी हो रही थी। अदरवाइज नॉर्मल हालात होते तो उन्होंने फ्लाइट्स लेके आना था, फिर उनकी अकोमोडेशन का, उनकी सिक्योरिटी का, उनके खाने पीने का, ये सारा इतने खर्चे होने थे। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या हुआ कि उसकी इनॉग्रेशन भी हो गई, प्रेजेंटेशन भी हो गई, सब कुछ बता भी दिया और खर्चा भी कुछ नहीं आया। क्लियर? यस सर। देखिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, आप व्हाट्सएप कॉल इजीली कर लेते हैं सबको, पूरे जहां पे दुनिया में। अगर यही इस पे पैसे लगते होते तो फिर क्या था, कॉल्स कम हो जाती हैं। अगर काम आप हो जाता है। बुक करवा के, या पैसे आपको पता है इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे लग रहे हैं, तो अब नहीं करते। इसने क्या, फ्रेंड्स और फैमिलीज को इकट्ठा कर दिया। फिर क्या, इतनी इंफॉर्मेशन पड़ी है ना इंटरनेट पे, और इतनी आपके सिंगल क्लिक पे एक्सेसिबल है कि आपने शायद कभी अंदाजा भी नहीं किया। यूट्यूब पे सारे किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, आप विजुअल बेसिक का कह रहे हैं, विजुअल बेसिक पे लेक्चर्स इतने पड़े होंगे, आप सिर्फ विजुअल बेसिक अपना लिख के देखें, आप कितने लेक्चर्स वहां पे आते हैं और कितने नहीं आते हैं, आपकी सोच से भी बाहर है। इट्स बियॉन्ड कि आप घर बैठे हार्डवेयर जो है वो उसके बारे में सारे प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इट इज सो इजी। ये बेनिफिट्स हैं आपकी। देखिए ना कि घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तन्हा हैं, क्या करें क्या ना करें, तो नेट आपके पास है, आपकी आइसोलेशन को इसने दूर कर दिया। इतनी देर बैठे रहे आप
वीडियोस देखते हुए या गाने सुनते हुए या कोई चीज़ पढ़ते हुए या व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हुए, आपको पहले घर में बंदा बैठा बोर होता था, डर लगता था यार कोई आ ना जाए। अब आपको लगता ही नहीं है कि मैं अकेला हूँ। आप अंधेरे में भी बैठे हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आर अराउंड मी। इसने आइसोलेशन को खत्म कर दिया है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जो नीडी हैं। मतलब बाहर के मुल्कों में जो लोग हैं वो बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में चले जाते हैं, तो ओल्ड होम्स में उन्हें हर किस्म की चीज जो है, हर किस्म का दोस्त रिश्ता जो है, उनका ये इंटरनेट ही है। अब अवेलेबल क्या है? 24/7 दुकानें क्या बंद हो जाती हैं शाम 7 बजे या शाम 5 बजे आजकल के हालात में। तो ये आपके पास ऐसी शॉपिंग है, ऐसी बैंकिंग है, ऐसी चैट है जो 24/7 आपको अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी ने इसको एक्सेसिबल किया। पहले बैंक जो है 5 बजे बंद हो जाता था, पीपल रश कि यार ये पैसे निकलवा लाएं। पीपल रश आखिरी दिन में आपने देखा होगा लाइनें कैसे लगी हुई होती हैं वो बिल जमा करवाने के लिए। हम लोगों ने ये खुद ऑब्जर्व की हुई हैं। और फिर पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, बिल पेमेंट करने के लिए बैंक जमा करना जाना पड़ता था। ईद पे आप लोगों ने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन शॉपिंग की है, ऑनलाइन बैंकिंग है। अब मेरे पास मेरा मोबाइल है, मुझे दुनिया का कोई भी काम करना जो है वो एक मेरी सिंगल क्लिक पे है। मैं पैसे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता हूँ, मैं शॉपिंग भी कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। गर्ज के एनीथिंग मैं वो सोचता हूँ वो मेरे पास जो है वो ऐप मौजूद है। उस ऐप के जरिए मैं अपने सारे काम जो है विद इन नो टाइम मैं करने के काबिल हूँ। और ये किसने मुझे इक्विप किया? मुझे टेक्नोलॉजी ने इक्विप किया। और कम्युनिकेशन में जितनी तरक्की कम्युनिकेशन में हुई है पिछले 10 सालों में, ये किसी और फील्ड में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी कम्युनिकेशन में हुई है, जितनी टेक्नोलॉजी में हुई है। टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीथिंग द इजीएस्ट वन। सिर्फ इजियर नहीं, सिर्फ इजी नहीं, ये दो हम जो है एडजेक्टिव छोड़ दें, इजी और इजियर, हम कहेंगे द इजीएस्ट वन। और सबसे बड़ा फायदा जो दुनिया ने इससे उठाया है ना, और जो हम अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है। कल मैं अपना वो वेब पोर्टल जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उस पर सारा मैंने अपना डाटा जो है पिछले 20-25 साल की जो ACRs हैं वो अपलोड की है। इससे क्या होगा, मैं अब जो है क्लर्क जो है हेड ऑफिस में, उसके क्लर्क के पास नहीं जाऊंगा, उससे उसे पैसे नहीं मुझे देने पड़ेंगे। मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मैं बैंक स्टेटमेंट इसी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप पे बैठ के मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट ले सकता हूँ। मैं अपने डोमिसाइल के लिए यहीं से बैठ के अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहीं से बैठ के अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अभी नहीं हुआ हमारे यहाँ, लेकिन दुनिया में ये है। और आप सारे डिपार्टमेंट देखें, सारे डिपार्टमेंट, मैंने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, ऑनलाइन FIR अब अवेलेबल है। मैंने वेरिफिकेशन करवानी है अपनी, ऑनलाइन वो चीजें सारी मौजूद हैं। ये सारा चीजें क्या है कि मुझे थाने में जाके उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे उनकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास आ गई। मैंने ह्यूमन राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, तो मैं उनके ह्यूमन राइट पोर्टल पे जाता हूँ, वहां पे कंप्लेंट लॉन्च कर देता हूँ और वो मुझे फिर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मैंने गैस के महकमे के खिलाफ करनी है तो उनके वेब पोर्टल पे जाता हूँ, मैं वहां पे जो है वो फिर मुझे वो बुलाते हैं। मैं अब कंज्यूमर एंड से अदर एंड पे बॉल चली गई है। ये टेक्नोलॉजी ने किया कि इसने करप्शन को, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग था ना, जिसमें हाथ से लिखना, फिर जो है आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसने इस चीज को खत्म कर दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ने इन चीजों से छुटकारा पा लिया है। तो पूरी दुनिया बहुत ईमानदार नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ के वो बहुत ईमानदार हैं, उनके पास उनके उनके एंड पे हुकूमतों ने छोड़ा ही कुछ नहीं है। वो पेनल्टीज इतनी सख्त लगा दी हैं उन्होंने कि
उससे बच नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता, सिस्टम में चुके आ गए हैं। अब आपका एक डीएनए पे या आपके एक ये लेंस पे, आई लेंस जो है इस पे, या आपके ये अंगूठे पे, ये सारी चीजें जो हैं इस पे आ गई हैं। ये अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या, ये तो सारे एडवांटेजेस थे, आप सोचते जाएं आपको सारे एडवांटेजेस मिलते जाएंगे। अब इस पे और क्या है, हमारा इस पे इन्हिसार बढ़ गया है कि स्पेल चेकर हर जगह पे हैं, तो मुझे स्पेलिंग याद करने जो है ना उसकी जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले डिक्शनरीज खोला करते थे, स्पेलिंग्स मुझे अब भी याद है, मुझे अच्छी तरह से, कि मैं अपने बच्चों के स्पेलिंग्स देखता हूँ तो इतनी गलतियां होती हैं। क्यों? ऑटोमेशन से हुआ ये कि सब कुछ हमने उस टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया, उस टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया। ये खुद ही स्पेल चेक कर लेगा, ऑटो स्पेल चेक हमने लगाया हुआ है, ये उस पे छोड़ दिया, तो इससे स्पेलिंग्स का लॉस हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमें सीखनी पड़ती थी, वो खुद ही हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की सजेशन देना शुरू कर देता है। फिर इससे दूसरा हुआ कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है, ये पर्सनल टच उसमें होता है। मैं आपके सामने खड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, तो एक जो आमने सामने है उसका और ये इस पे वर्चुअल लेक्चर में थोड़ा सा फर्क होता है। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस में भी मसरूफ हैं और मुझे भी सुन रहे हैं, तो ये क्लास में तो मुमकिन नहीं है, क्लास में एक्चुअली बैठे हुए तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप जो है ये मेरे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। फिर वो फीलिंग्स जो आती हैं आमने सामने बैठ के, ये इशू आता है। अब तीसरी चीज जो है कि बाज़ आप फाइल जैसी आ जाती हैं आप फ्रेंड की तरफ से, कि वो एनक्रिप्टेड फाइल होती हैं, और अगर आप उसे खोलते हैं तो आपका डाटा जो है वो सारे का सारा हैक हो जाता है। ये भी इसके बाद इसका एक अननोन और हिडन एलिमेंट इसमें शामिल है कि आपके कंप्यूटर को हैक करके, अब ऐसे जीपीएस सिस्टम आ गए हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कैमरा वो हैक कर लेंगे, ये मेरा सिस्टम हैक कर लेंगे, और उससे क्या होगा कि मेरा डाटा जो है, वो मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त कमरे में, अगर मेरा कंप्यूटर ऑन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, घर में क्या कर रहा हूँ, वो मेरा सारा घर का सिस्टम जो है वो देख लेंगे, और दे कैन बार्च इनटू माय हाउस, दे कैन ब्रेक इनटू माय हाउस। मेरे घर में वो नकब चोरी, ये डाके जो है, इससे ये भी। हमारे यहाँ तो इतना इंटरनेट कनेक्ट नहीं रहता, हम उसे बंद कर देते हैं, लेकिन बाहर जो है ये सारा वक्त ऑन रहता है। फिर वो सर्वेलेंस जिसने आपका हैक किया है, वो आपके घर को मॉनिटर बकायदा करना शुरू कर देता है। ये ऐसी भी सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी भी चीजें हैं। अच्छा, हर बंदा जब जो है अपनी राय देगा, हर बंदा अपने बयान करना शुरू कर देगा इंटरनेट पे, ब्लॉग पे, वीडियो पे, ये यूट्यूब पे, तो इंफॉर्मेशन वहां पर जो मौजूद होगी उसमें हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। हमारा यूथ इसी वजह से कंफ्यूज हो गया है कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है जितनी जरूरत नहीं। जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, इंफॉर्मेशन का होना जो है, ये इंफॉर्मेशन से आपका दिल उकता देता है, और उसकी अथेंटिसिटी जो है वो भी मशकूक कर देता है। फिर इसमें और भी वायरसेस, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें चांसेस ये हैं, आपका क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं, फिर आपके वो नंबर हैक कर लेते हैं। ये बहुत सारे इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग, इस इंटरनेट ही सब कुछ हो रहा है। लोग ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं आजकल। तो ये भी एक रिस्क है, लेकिन इस रिस्क की वजह से ये इट्स अप टू दी आपके सोच पे, आपकी समझदारी पे है कि आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। अब इसमें क्राइम्स भी बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी में, हैकिंग है, वायरसेस है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, और फ्रॉड है। ये जाहिर है, जब चीज आती है, एक चीज आती है तो उसको तोड़ने वाले भी मौजूद होते हैं, एक कोड रखा जाता है, उसको डी कोड करने वाले भी मौजूद होते हैं, और फिर डी कोड को फिर सुपर एनक्रिप्शन करने वाले भी होते हैं। दोनों तरफ काम हो रहा होता है।
ये नहीं है कि दो चार नेगेटिविटी जो है उसको ले लें और बाकी पॉजिटिविटी को छोड़ दें। नेगेटिविटी तो हमेशा रही है और साथ साथ रही है, और ये हमेशा हर जगह पे नहीं होता है। ये सुपर एनक्रिप्शन जो है, सुपर सिक्योर्ड लाइंस भी मौजूद है, ये सारी मौजूद हैं। सिस्टम अगर वो हैक करने वाले हैं तो हैकर्स को रोकने वाले भी उससे ज्यादा एफिशिएंट है। ये हर डिपार्टमेंट के पास होता है। और इसने ऑफिस ने, वर्चुअल ऑफिस ने एक्चुअली बहुत सारे खर्चे जो है वो खत्म कर दिए हैं। फ्यूचर जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो डायनामिक है, उसमें बड़ा 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 पोटेंशियल है। ऑफिसेज खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो उसको खतरा है, अनएम्प्लॉयमेंट के खतरे बढ़ रहे हैं। अब वही सरवाइव करेगा जिसने इक्विप किया अपने आप को इस टेक्नोलॉजी पे। तो पेपरलेस ऑफिसेज हो गए, कोलैबोरेशन टूल जो हैं वो इतने आ गए हैं, जैसे गूगल डॉक्स है, ये ज़ूम है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, इस तरह और बहुत सारे। इन्होंने डिफरेंट लोकेशन पे एम्प्लॉयज बैठे हैं, दे कैन वर्क एट द सेम टाइम विद द सेम ऑब्जेक्टिव। वो एक ही काम, एक ही ऑब्जेक्ट लेके वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोकेशंस पे काम कर सकते हैं। वर्चुअल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये आ गया है, ये इंटेग्रेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है। फिर सुपर कंप्यूटर जानते हैं, आपको अमेरिका में पड़ा है, वो सारे उसी से लिंक्ड हैं, जो सारे उसी से लिंक्ड हैं, और वही सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये देखे ना, इंटरनेट आपका स्लो आता है तो कहते हैं जी ये समंदर में जो केबल आ रही थी हमारी, वो केबल जो है उसमें फॉल्ट आ गया, डैमेज हो तो गया। यस हाँ जी, डैमेज हो गया। तो फिर इट मीन्स कि हमारा इंटरनेट कहीं और से आ रहा है। आपको पता है यस हमारे सर। पीटीसीएल का सर्वर जो है ये फ्रांस में है। खराबी पैदा होती है तो पहले दुबई से ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर फ्रांस से करने की कोशिश करते हैं। फिर ये सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका में है वहां पर ये सारे का सारा, जिसको मेन फ्रेम कहते हैं, सारे का सारा उधर पड़ा है, सारे का सारा उधर पड़ा है ये, राइट। यस ये थी यस आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो आई होप यू हैव, आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। ठीक है, यस। आपको प्रेजेंटेशन अभी भेजता हूँ, तो कल का ओके सर। क्या है वो मुझे भेज दीजिएगा, तो ताकि मैं फिर अब कल 3 बजे, यार आज बहुत लेट हो गए, सबको कह दीजिएगा कि पहले चेक सर क्या बोला है सर, आपने क्या भेज देना? करें। अगला अगला टॉपिक जो है मुझे भेज देना। यस सर। ठीक यस ओके सर। है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।